आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का प्रथम क्लास, अरबों का सिंध पर आक्रमण। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? ए तुर्क, बी अरब, थर्ड मंगोल, फोर्थ तुर्क अफगान। तो इसका सही आंसर है अरब। अरबों का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 712। सिंध पर हुए अरब आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? फतेहनामा, रजबनामा, चचनामा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चचनामा। सिंध प्रांत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बौद्ध भिक्षुओं की संख्या अधिक थी? तो इसका सही आंसर है, आप लोगों को बताना है, पहला ऑप्शन शेवान, दूसरा देवल, तीसरा मुल्तान, चौथा न्यून। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है न्यून। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण हेतु किसने भेजा था? अली अहमद, काजी इस्माइल, अल हज्जाज, अबू बकर कूफी। तो इसका सही आंसर है अल हज्जाज। दाहिर का चचेरा भाई वाजिरा कहाँ का शासक था? सिविस्तान, ब्राह्मणवाद, नीरून, शेवान। बताइए आप लोग इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है सिविस्तान। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा प्रथम व अंतिम विजय अभियान कौन सा था? देवल न्यून, सिविस्तान राउर, ब्राह्मणाबाद आलोर, देवल मुल्तान। तो इसका सही आंसर है देवल और मुल्तान। ये मोहम्मद बिन कासिम के प्रथम और अंतिम विजय अभियान थे। प्रथम था देवल और अंतिम था मुल्तान। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कौन सा सिंध प्रांत का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था? मुल्तान, देवल, राउर, आलोर। तो इसका सही आंसर है देवल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था उस समय का। दाहिर के पुत्र जय सिंह किस क्षेत्र पर शासन करते थे? न्यून, मुल्तान, देवल, ब्राह्मणाबाद। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणाबाद। अरबों ने 731 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम आप लोगों को बताना है। सिविस्तान, अरब नगर, महफूजा, नासिरवाद। तो इसका सही आंसर है महफूजा। मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र को स्वर्ण नगरी नाम दिया था? आलोर, मुल्तान, सिविस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मुल्तान। भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद गौरी, अल्पतकीन, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। भारत में अरब आक्रमण का क्या मुख्य उद्देश्य नहीं थे। इस पर थोड़ा गौर करना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है अरब क्षेत्र का विस्तार, धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार, चौथा ये सभी। तो इस पर थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे
तो आपको आ जाएगा समझ में अरब क्षेत्र का विस्तार। ये विस्तार करने के लिए अरब नहीं आए थे भारत में, ये केवल अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने आए थे, वह धन दौलत लूटने आए थे। सिंध क्षेत्र में अरबों की देन क्या थी? दिरहम मुद्रा का प्रचलन, मानचित्र का ज्ञान, खजूर की खेती, ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। किस खलीफा के समय अरबों ने ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत अरब ले गए थे? खलीफा मंसूर, खलीफा उमर, खलीफा अली, खलीफा अबू बकर। तो इसका सही आंसर है खलीफा मंसूर। भारत में अरबों के स्थायी रूप में बसने के कारण किस संप्रदाय का उदय हुआ? अरबी, तुर्क, करमतिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये करमतिया जाति का उदय हुआ था अरबों के स्थायी भारत में बसने के कारण। मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र में सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया था? सिविस्तान, नेउन, देवल, मुल्तान। तो इसका सही आंसर है देवल। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कब हुई थी? 718 ईस्वी, 717 ईस्वी, 716 ईस्वी, 715 ईस्वी। इसका सही आंसर है 715 ईस्वी। सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। यह कथन किस इतिहासकार का है? जियाउद्दीन बर्नी, अलबरूनी, फिरदौसी, लैंडपुल। तो कभी कभार पेपर में कथन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि थोड़े से कहीं ना कहीं मुसीबत उठा देते हैं। तो इसका सही आंसर है लैंडपुल। मोहम्मद बिन कासिम एवं राजा दाहिर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? राजौर का युद्ध, रावर का युद्ध, ब्राह्मणाबाद का युद्ध। तो ये सभी जो युद्धों के नाम हैं, कई जगह राजौर का युद्ध भी लिखा है, कई किताबों में रावौर का युद्ध भी लिखा है, और कुछ किताबों में ब्राह्मणाबाद। चूँकि ये तीनों एक ही युद्ध के अन्य अन्य नाम हैं, इसलिए ये सभी इसका आंसर आएगा। इतिहास का सर्वप्रथम जौहर किसने किया था? राधाबाई, सूर्य देवी, परमल देवी, रानबाई। रानबाई, इसका आंसर है रानबाई। चूँकि रानबाई किसकी पत्नी थी? राजा दाहिर की पत्नी। किसने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है? अब्दुल मलिक ईसामी, याह्या बिन अहमद सरहिंदी, रॉबर्ट फेबियान, वुलजले हैग। तो इसका सही उत्तर है वुलजले हैग। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पढ़ा हुआ है तो आप लोग कर लेंगे इसको। सिंध का राजा दाहिर मूलतः किस धर्म का था? मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन तो सभी लोग बता देंगे। इसका आंसर ये ब्राह्मण वंश का था। सिंध में खलीफाओं की सत्ता कब समाप्त हो गई थी? 865 ईस्वी, 875 ईस्वी, 872 ईस्वी, 871 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 871 ईस्वी। दिमना किस पुस्तक का अरबी अनुवाद है? जय संहिता, हिंदसा, पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है पंचतंत्र। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पढ़ा हुआ है तो आप कर लेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में जजिया कर किसको नहीं देना पड़ता था? गैर मुसलमानों को, किसानों को, विकलांग, विधवा, ब्राह्मण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर है वो विकलांग, विधवा, ब्राह्मण। ये थर्ड ऑप्शन है इसका। ये हमारी क्लास ख़त्म हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा।
मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।